नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो सीरीज़ वाली ही रीडिंग है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं सीरीज़ चल रही है यहाँ पे पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के अक्टूबर मंथ से रिलेटेड। इस टाइम पे पाइसेस पे आए हैं फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसियन। पाइसेस एनर्जीज़ के लिए आज हम देखते हैं कि क्या आएगा अक्टूबर मंथ में आपके लिए, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग पाइसेस में हो सकता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसको हम ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर साइड्रियल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका पाइसेस सन मून या फिर असेंडेंट के अंदर आता है तो ये रीडिंग आपकी है। इवन अगर मेजर प्लेसमेंट्स भी आपके पाइसेस में है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। जो लोग डायरेक्टली रीडिंग पे जंप करना चाहते हैं, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस कभी भी हो जाते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक डेट या टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना करें। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे रिलेटेड। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। डू चेक इट आउट एंड इफ़ यू फील लाइक देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। अक्टूबर मंथ की पर्सनल रीडिंग इस टाइम पे स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है, आप आराम से उस तक पहुँच सकते हो। उसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस डलती है, और अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग डलती है शॉर्ट के फॉर्मेट्स में, यानी कि 1 मिनट से कम के फॉर्मेट में। अगर आप चाहें देन उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आपकी रीडिंग के ऊपर आते हैं। लेट्स सी कि पाइसियंस के लिए, पाइसेस एनर्जीज़ के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस मतलब मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे मैं लव लाइफ सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। पहला ही कार्ड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, दूसरा 9 ऑफ कप्स का, ओ माय गॉड, देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओ माय गॉड, यू आर वेरी लकी पाइसेस, बहुत ही ज़्यादा लकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी विश कम ट्रू है, आपका ड्रीम कम ट्रू है। अगर आप किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में पाना चाह रहे थे तो वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है कि पहले ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में रहे हो, यानी कि एक्सप्रेस नहीं करा, अनएक्सप्रेसिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करी, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के अंदर नहीं रहे, थोड़ा सा अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रहे हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। या तो आपके इस टाइम पे बहुत हेवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत हेवी ट्रस्ट इश्यूज़ है, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो रिलाई नहीं कर पाता दूसरे पे, या भरोसा नहीं कर पाता। इस तरीके की सिचुएशन बनी है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को गार्ड करके रखे हैं, अपने आप को बचा कर रखा है। आप किसी से इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे। आप सरकास्टिक वे में लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे पाइसेस वो एनर्जी आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा सरकास्टिक वे है यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा एक आई वोंट से लाइक पाइसेस की एनर्जी ऐसी नहीं होती, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपका कुछ और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली जिसकी वजह से एनर्जी ऐसी बनी हो। यू कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉर्पियो इन योर चार्ट, ठीक है। स्कॉर्पियो का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो चीज़ लग रही है। ओके, सो बेसिकली पाइशन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको अक्टूबर महीने में, इफ़ यू आर अ सिंगल, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में सिंगल का क्या मतलब हुआ है, सिंगल का मतलब वो इंसान जो अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट नहीं कर रहा, जो अपनी लाइफ में एक फ्यूचर पार्टनर की तरफ देख रहा है, ठीक है। चाहे वो रीमैरिजेस का हो, चाहे वो फर्स्ट मैरिज का हो, दैट डजेंट मैटर, सिंगल इज सिंगल, ओके। सो अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, या फिर जर्नली भी अगर आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको ऐसे कवर अप करते हैं कि सामने वाले पर्सन को वो चीज़ एक
मिक्स मैच फीलिंग क्रिएट करती है, राइट। एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट करती है उसके माइंड में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बिकॉज आप ओपनली उस चीज़ को नहीं कहना चाहते, आप ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप ओपनली नहीं बोलना चाहते कि मेरे को मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेरे मन में कुछ फीलिंग है, वो चीज़ आप ओपनली नहीं बोलना चाहते अगर आप सिंगल है तो। ये एनर्जी वही है। एंड अक्टूबर के महीने में भी आप क्या करोगे, आप जैसे एक्सप्लेन करोगे ना उस चीज़ों को, वो एक मिक्स्ड फीलिंग देगा सामने वाले को, ठीक है। एक sarcastic वे में चीज़ों को बोलना, या फिर एक क्लेवरी वे में बोलना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हालांकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो इनडायरेक्टली, बट उसको समझ नहीं आ रही। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही, काइंड ऑफ अ मिस कम्युनिकेशन आई वुड से, या मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट शुड बी क्लियर कट, दैट शुड बी ऑन द पॉइंट। यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो क्लियर कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं एंड बोल कुछ पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आई थिंक पाइसेस आर स्केयर्ड राइट नाउ, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो पाइसेस आप स्केयर्ड हैं, डर है आपको पास, कोई फियर है किसी चीज़ का। शायद आपको श्योरिटी नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देगा या नहीं, या ये पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म का सोच भी रहा है या नहीं, या फिर ये पर्सन जस्ट एक कैजुअल ही पर्सन है या फिर सीरियस है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो आई थिंक सो पाइसेस, अगर आप सिंगल हैं तो आप डाउट में हैं किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके पर्टिकुलरली, या फिर किसी सिचुएशन को लेकर। अगर ऐसा नहीं है तो अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा क्लियर रहिए, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको ऑन द पॉइंट कम्युनिकेट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, अब उससे कि 10 मंथ्स 11 मंथ्स या 1 ईयर के अराउंड का टाइम फ्रेम हो चुका है आप दोनों के बीच में, आप इन पर्सन के लिए विश कर रहे थे, आप इन पर्सन के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एक प्रार्थना कर रहे थे, आई एम गेटिंग की प्रार्थना कर रहे थे आप इन पर्सन का अपनी ज़िंदगी में आने का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो 1 साल के तकरीबन, जैसे मैंने जो टाइम फ्रेम बताया 10 मंथ्स 11 मंथ्स या 1 ईयर के अराउंड हो गया है। कुछ लोगों के लिए शायद इतना टाइम ना हुआ, बट फिर भी मुझे एक ज़्यादा टाइम फ्रेम लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उसका विश कर रहे थे उन पर्सन के वापस आने का। कुछ ना कुछ यहाँ पर अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है आप दोनों के बीच में, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा अपने आप को, या आप बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, एक्सप्रेस नहीं करा। आप दोनों में से किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ थे, दोनों में से कोई एक है जो सेल्फ सेंटर्ड था उस टाइम फ्रेम पे। तो फाइनली कहीं ना कहीं से आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ रही है। फॉर सम ऑफ यू, आप जिस पर्सन को अपनी लाइफ में पाना चाह रहे थे, जैसे इंसान को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, आपकी विश, योर विश इज़ कमिंग ट्रू, स्पेशली विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। योर विश इज़ कमिंग ट्रू, योर विश ऑफ हैविंग अ फैमिली इज़ कमिंग ट्रू। आपकी विश अगर फैमिली क्रिएट करने का है तो वो कम ट्रू हो रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप आगे अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हैं तो वो विश कम ट्रू हो रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसलिए सिंगल्स थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अक्टूबर के मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम फ्रेम लेकर चलें अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो। बिकॉज अक्टूबर में तो आप क्लैरिफिकेशंस में ही लग जाओगे, राइट। सबसे पहले तो आप खुद से ही लड़ना स्टार्ट हो जाओगे कि मुझे इन्हें अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड बाय द टाइम आप ये डिसाइड करते हो, उसके बाद जो कम्युनिकेशन होगी उसमें भी आप 10 बार ये चीज़ सोचोगे कि वेदर दिस इज़ द राइट पर्सन और नॉट, वेदर दिस इज़ अ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पर्सन फॉर मी और नॉट। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉ हो रही है, ठीक है, फॉर सिंगल्स एंड पाइसेस। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेशल एनर्जी है, नया पर्सन है, ठीक है। नहीं, नया पर्सन नहीं, वो आई एम सेइंग नया पर्सन, ओके। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे, ठीक है, आप किसी का वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड भी हो एंड तब भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज आपकी विश कम ट्रू हो रही है यहाँ पे। काफ़ी लंबे टाइम से आप जो विश कर रहे थे, आप जो ख्वाहिश रख रहे थे ना यूनिवर्स के अंदर, फाइनली इट्स कमिंग ट्रू ऑन 3D लेवल। वाओ, वी हैव अ चैरियट। काफ़ी मेजर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे पाइसेस आपकी लाइफ के अंदर। वी हैव अ हैंग्ड मैन। काफ़ी लंबे टाइम से जो चीज़ें अटकी हुई थी, फाइनली उन चीज़ों ने स्पीड पकड़ी है आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली इन योर लव लाइफ। काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है कि आपका एक कनेक्शन इन पर्टिकुलर पर्सन के साथ अटका हुआ था, ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये बस एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये अपनी साइड पर बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड भी नहीं थे।
कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चॉइसेस भी लग रही है, ठीक है, कि आपके पास एक से ज़्यादा लोगों की चॉइसेस थी और आप ये सोच रहे थे कि अब क्या करूँगी मैं, या क्या करूँगा मैं, किसे चूज़ करना है मुझे, किसे चूज़ नहीं करना, कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही नहीं है। तो अक्टूबर का मंथ वो सारी एक क्वेश्चन मार्क को हटाएगा, ठीक है, क्योंकि अब तक पाइसेस की लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक रही है, मुझे जो यहाँ पे फील आया है। स्पेशली अगर पाइसेस को बोले तो द लास्ट सीजन वॉज वर्गो सीजन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि पाइसेस, अगर आपकी पाइशियन एनर्जी है तो वर्गो एनर्जी से आप मैच नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका, मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस तो नहीं नज़र आ रही, मुझे यहाँ पे स्टकनेस नज़र आ रही है, या फिर एक तरीके से कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं, या फिर एक तरीके से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, जैसे सीज़न चल रहा है उस हिसाब से इट्स वेरी नॉर्मल पाइसेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये लिब्रा सीज़न पाइसेस के लिए एक पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, एक पुश लेकर आ रहा है, एक आगे की तरफ बढ़त लेकर आ रहा है, ठीक है। इवन आपके कैरियर प्रोफेशन में भी ग्रोथ हो सकती है, आप कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो, आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो, बहुत लंबे टाइम से सोच रखा है कुछ नया शुरू करने का, हो सकता है कि इस मंथ आप शुरू कर दो, अक्टूबर के महीने में आप कुछ नया स्टार्ट करो, नया बिज़नेस स्टार्ट करो, नया प्रोफेशन स्टार्ट करो। या आप काफ़ी टाइम से शिफ्टिंग का सोच रहे थे, शिफ्टिंग अटकी हुई थी, शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, शिफ्टिंग होने के चांसेस हैं, कुछ अटका हुआ काम आपका ना पूरा होने वाला पाइसेस, ठीक है। स्पेशली इन योर लव लाइफ, जो आपकी लव लाइफ अटकी हुई थी ना इतने महीनों से, फाइनली वो ऑन ट्रैक आ रही है, ठीक है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पाइसेस, आई एम रियली हैप्पी माय डियर, ठीक है। Let's see what else we have for the Pisces. We have a Ten of Pentacles. Wow, I can't say anything. King of Pentacles, 9 of Cups and 10 of Pentacles. Chariot की एनर्जी, आपको क्या चाहिए? और वाह, वी हैव वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट एनर्जीज रह सकती हैं अक्टूबर के मंथ में, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एंड क्विकली है। एंड व्हेन इट्स कम टू चॉइसेस, व्हेन इट्स कम्स टू डिसीजन, पाइसेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड साइन फॉर इट। ओके, पाइसेस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फंस सकता है कई बार, डिसीजंस मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग में कई बार पाइसेस को अपना टाइम चाहिए होता है, अपनी स्पेस चाहिए होते हैं, वो 10 बार एक चीज़ को सोचते हैं। आई एग्री विद दैट, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ एन ओवर थिंकिंग एनर्जी, जस्ट लाइक अ लिब्रा एनर्जी या जेमिनाई एनर्जी। जेमिनाई एंड लिब्राज आर ऑल्सो लाइक दैट। सो या आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट जोन, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सा पर्टिकुलर साइन क्या है क्या नहीं है, बट एक नेचुरल फिनोमिना है पाइसेस के साथ। ओके, बट डेफिनेटली विद दिस कार्ड्स, ये पर्सन हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए, एंड दिस पर्सन इज़ योर विश कम ट्रू, ठीक है। ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है, आप इन पर्सन की विश कम ट्रू हो। ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक मैरिज क्रिएट करना चाहते हैं, एक ग्रोथ क्रिएट करना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर एक जब डिसीजन मेकिंग की चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हो, पेशेंस ले सकते हो, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर अटक अटक के चीज़ें चलने का चांसेस है, बट फिर भी पाइसेस एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी है, बिकॉज आपके पास इतने प्रोमिनेंट कार्ड्स आए हैं जो मुझे नहीं लगता अब तक किसी भी ज़ोडिएक के अंदर आए हैं, ठीक है। इट्स वंडरफुल, इट्स ट्रूली इट्स वंडरफुल, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, फैमिली की आपकी जो भी विश है वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। फैमिली क्रिएट होने वाली है, फैमिली बनने वाली है, फैमिली बढ़ने वाली है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे अच्छी है, ठीक है। फैमिली के लिए कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी सोल कनेक्शन में है, किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो हो सकता है आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाए, या आपके पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाए। जो आपकी विश है कि आपके पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाए कि आप उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रख रहे हो, और ये कनेक्शन उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। डेफिनेटली स्टेबिलिटी तो है ही यहाँ पे, ठीक है। कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म एक प्रोमिसेस है जो यहाँ पे पाइसेस आपको मिलने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। सो ओपन रहिए, अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ओपन रहिए, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट में अगर आप कमिटमेंट में हैं तो भी आप अपने पर्सन से इंट्रैक्शन करते रहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशंस के अंदर रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्टूबर का मंथ इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हैविंग वर्बल टॉक्स विद योर पार्टनर। स्टेगनेंट पोजीशन सब हट रही हैं, स्टेगनेशन सब हट रहे हैं। अब चीज़ों को ओवर थिंकिंग से ख़राब ना करें, या फिर अपनी सैडनेस की वजह से जो है अपने पार्टनर से आप कन्वर्सेशंस ना करें, तो वो चीज़ें यहाँ पर फिर हैम्पर क्रिएट करेगी, राइट। तो या अपने एक्शंस को देख लीजिए बस, और कुछ नहीं। ओवरऑल एनर्जीज़ बहुत अच्छी है पाइसेस। इट्स अ वेरी वेरी मेजर कार्ड्स, वेरी मेजर एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है ये, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं नज़र आ रही। जब जो मैंने चीज़ आपको बताई है स्पेशली सिंगल्स के लिए, वो चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो।
रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बस कम्युनिकेशन एक क्लियर रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं फॉर अक्टूबर सीजन। Okay, so we have here reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दे, टाइम दे खुद को, ठीक है। एंड सब कुछ जो है वो बेस्ट के लिए आपका वर्कआउट कर जाएगा, सब कुछ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपका पहुंच जाएगा, उसके लिए आप डरे ना। ओनली टाइम विल टेल। ओके, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई चीज़ है, तो ये आपके लिए कार्ड आया है कि केवल समय ही है जो आपको बता सकता है उसका आंसर। We have trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये बहुत अच्छी कोटेशन एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में तभी ला सकते हैं जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो फिर आप उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं ला सकते, ठीक है। एक बार आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हो और बेटर करने की कोशिश करते हो, या ओके गाइस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फॉर मोर फर्दर रीडिंग्स डू सब्सक्राइब द चैनल। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। मेरी पर्सनल रीडिंग सारी पेड होती हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट्स पे, आप वो देख सकते हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील लाइक तो या डू वॉच दैट चैनल, दैट्स इट। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार, टाटा।